कहानी का नाम तीन चोरों का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में तीन चोर रहते थे। इन तीनों की चोरी करने की कला बहुत ही माहिर थी। हर बार जब ये चोरी करते तो किसी को भी इनका पता नहीं चलता था। ये तीनों चोर थे राजू, मिंटू और पप्पू। इनकी चोरियों में एक विशेष बात थी, ये हमेशा एक नया तरीका अपनाते थे जिससे किसी को कभी भी शक नहीं होता था। गांव के लोग इनसे डरते थे, लेकिन किसी ने कभी इनसे सामना नहीं किया। लोग बस इनकी चोरी की घटनाओं के बारे में अफवाहें फैलाते रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। गांव के लोग भी अपने अपने घरों से बाहर आकर मेले में गए थे। तीनों चोरों ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, क्योंकि सब लोग मेले में व्यस्त थे और कोई भी घरों में नहीं था। राजू ने कहा, यह अवसर हमारे लिए स्वर्णिम है। हम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और सभी घरों को साफ कर देंगे। तीनों चोर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। राजू ने सोचा कि वह सबसे पहले गांव के मुख्य रास्ते के पास वाले घरों में चोरी करेगा। वहीं मिंटू और पप्पू ने भी अलग अलग रास्तों का चुनाव किया। राजू जिस घर में घुसा वह घर एक किसान का था जो घर पर नहीं था। लेकिन जब उसने उस घर के अंदर घुसकर चुराने की योजना बनाई तो अचानक कुछ अजीब हुआ। घर के अंदर की चीजें अजीब तरीके से रखी हुई थीं। राजू ने सोचा, क्या ये किसी का काम है। तभी अचानक उसे एक खड़ा खजाना दिखाई दिया, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो एक आवाज आई, तुमने गलती की है। राजू डर से कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। राजू ने सोचा कि यह उसका भ्रम था, तो उसने खजाना चुराया और बाहर भागने लगा। उसी समय मिंटू ने एक और घर में घुसने का प्रयास किया। वह भी चुपके से अंदर गया और चोरी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया, वह ठिठक गया। कमरे में पुराने चिट्ठे और कागज बिखरे पड़े थे। मिंटू ने एक कागज को हाथ में लिया और पढ़ने लगा। कागज पर लिखा था, जो इस घर में चोरी करने आएगा उसे गुमनाम मौत का सामना करना पड़ेगा। मिंटू को ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और चोरी करता रहा। पप्पू ने भी एक घर में घुसकर चोरी शुरू कर दी। उसने सोचा कि आज वह बहुत बड़ा माल चुराएगा। वह जब एक बड़े बक्से को खोल रहा था तो अचानक बक्से से एक किताब गिरी और उसके अंदर से एक छुपा हुआ नोट बाहर गिरा। नोट पर लिखा था, इस घर में चोरी करने वाला कभी सकुशल बाहर नहीं निकल पाता। पप्पू ने ये पढ़ा और हैरान हो गया, लेकिन उसने इस चेतावनी को भी नज़रअंदाज किया। तीनों चोर अपनी अपनी चोरी के बाद एक जगह पर मिले। जब राजू ने खजाना दिखाया तो मिंटू और पप्पू ने अपनी अपनी चीज़ें दिखाईं। लेकिन जैसे ही वे अपनी चीज़ों को आपस में दिखा रहे थे, अचानक सभी के शरीर में अजीब सी हरकतें होने लगीं। राजू को लगा कि उसकी आंखों के सामने धुआं छाने लगा है। मिंटू के कानों में अजीब सी आवाज़ें आने लगीं और पप्पू का सिर चकराने लगा। तभी तीनों को एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। किसी ने कहा, तुम लोग किसी के घर में घुसे हो जो इन घरों की आत्माओं के लिए बेहद खास हैं। तुमने उनका अपमान किया है। तीनों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखे। तभी एक रहस्यमयी आकृति सामने आई। आकृति ने कहा, तुम तीनों की चोरी की वजह से इन आत्माओं ने तुम्हारे साथ यह खेल खेला है। तुम्हें समझना होगा कि चोरी से कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तीनों चोर एक दूसरे को देखकर घबराए और सब कुछ समझ में आ गया। वे समझ गए कि वे जो कर रहे थे वह गलत था। उन्होंने अपनी चुराई हुई चीज़ें वहीं छोड़ दी और एक दूसरे से माफ़ी मांगी। तभी वह रहस्यमयी आकृति मुस्कराए और बोली, अब तुम लोग सच्चे रास्ते पर लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारा भविष्य अंधकार में होगा। आखिरकार तीनों चोर अपनी अपनी गलतियों को समझते हुए गांव लौट आए और चोरी छोड़ दी। सीख, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी की मेहनत और संपत्ति चुराने से हम कभी खुश नहीं रह सकते। जो हम चोरी से हासिल करते हैं वह हमेशा हमारे लिए दुर्बलता और संकट लेकर आता है। सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ा मार्ग है।